हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Samsung Galaxy M21 और साथ में ये भी देखेंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये फ़ोन खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर वाइट कलर का डब्बा है, तो इसके पीछे हर एक चीज़ मेंशन किया गया है पूरी तरह से। और ये मैंने 6GB का रैम 126GB इंटरनल स्टोरेज का परचेस करा है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स। तो इसे मैं ब्लेड से काट देता हूँ। एज यू कैन सी इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। और हमेशा की तरह आप देख सकते हो बड़े से बॉक्स के नीचे एक लीड दी गई है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एसेसरीज होते हैं, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और ये रहा सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल देखने को मिला एक डब्बे के बाहर। शायद इसके अंदर पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये कुछ मैनुअल है, पर यहाँ पर कोई भी सिलिकॉन केस नहीं दिया गया है और ना ही कोई हेडफोन। तो ये रहा Samsung Galaxy M21 प्लास्टिक के अंदर। निकालते हैं फ़ोन को बाहर और देखते हैं फ़ोन कैसा है। तो मैं इससे कर लेता हूँ ओपन। और ओ माय गॉड, कितना बढ़िया डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। पर ये जो कलर है इसका नाम है मिडनाइट ब्लू, और ये फ़ोन मैंने मिडनाइट ब्लू पे ऑर्डर करा है। तो अब आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, ग्लोसी फिनिशिंग, एकदम चमचमाता हुआ फ़ोन को रखता हूँ साइड में। तब तक आप देखो इसकी बूट टाइम। और ये रहा 15 वाट का स्पीड चार्जर। तो यहाँ पर आपको 15 वाट का स्पीड चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और साथ में शायद ये टाइप सी का केबल होगा। यस, आई वॉज राइट। यहाँ पर आपको USB टाइप सी का केबल देखने को मिल जाता है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो अब आप फ़ोन के पीछे देख सकते हो सनलाइट का रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। और इस प्लास्टिक को भी मैं उठा लेता हूँ धीरे धीरे। हाँ, पीछे का जो टेक्सचर है पूरी तरह से शाइन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट इम्प्रेशन। सामने की तरफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक है। बैक पैनल जो है वो पॉलीकार्बोनेट का है, हालांकि ग्लोसी फिनिशिंग की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आपको जरूर पसंद आएगा ये फ़ोन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका बैक पैनल पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। इस फ़ोन की अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फ़ोन का डिस्प्ले 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है। फ्रंट डिजाइन जो है वो राउंड एज है। नीचे की तरफ टाइप सी के साथ 3.5 का ऑडियो जैक और स्पीकर दिया हुआ है। ओवरऑल लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। बाकी स्पेक की बात की जाए तो इसका जो प्रोसेसर है वो Samsung का Exynos 9611 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, और ये Samsung का खुद का प्रोसेसर है। साथ में रैम और स्टोरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। एक है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा है 6GB रैम 126GB इंटरनल स्टोरेज। इस फ़ोन में आपको एक्स्ट्रा SD कार्ड भी लगा सकते हो। इसी के साथ कैमरे की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ बैक साइड में स्क्वायरी बॉक्स के अंदर ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का देख सकते हो आप। कुछ मैंने पिक क्लिक करा है, काफ़ी अच्छा पिक उभर कर आया है। सेकंड कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, और थर्ड कैमरा जो है वो आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। दूसरी साइड फ्रंट सेल्फी कैमरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और ये रहा कैमरे का सेल्फी, काफ़ी अच्छा सेल्फी निकला है। कैमरे के मामले में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा रहा है। इस फ़ोन की एक और चीज़ अच्छी है, वो है इस फ़ोन का बैटरी। इस फ़ोन में 6000 mAh का बिग बैटरी दिया हुआ है। तो यहाँ बैटरी के मामले में और भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और इसमें आपको 50 वाट का चार्जर दिया हुआ है, जो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको चार्ज करने के लिए। इस फ़ोन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।